हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो 105 से क्वेश्चन तक करवाए हैं। आज 106 से करवाना है, स्टार्टिंग करनी है। तो अगर आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे या पसंद आती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आप सूची है फर्स्ट, सूची है सेकंड। तो हिंदी साहित्य की भूमिका है, तो इसका ऑप्शन सही होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और बी है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। और सी है उत्तरी भारत की संत परंपरा, तो ऑप्शन होगा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है बच्चन सिंह। तो यही ऑप्शन में भी दिया गया है, भी सही है। तो इसकी फिर से देख लेते हैं व्याख्या। हिंदी इतिहास ग्रंथ, सन, इतिहासकार। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में आचार्य प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम है। ऑप्शन होगा सही डी, मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक, कालक्रम, जन्म और मृत्यु। मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल 1884 1941 ईस्वी, राम कुमार वर्मा 1905 से 1990 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979 ईस्वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो ऑप्शन डी सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाष हिंदी तथा भोला शंकर ये प्राकृता भाष है हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो ऑप्शन जैसे कि ये ए दिया गया है, तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। हिंदी इतिहास ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष है, इतिहासकार है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास दो भाग में है, 1965 ईस्वी गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी राम स्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट है हिंदुई साहित्य का इतिहास अनुवादित 1952 ईस्वी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो नोट यहाँ पे दिया गया है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक राम खिलावन पांडे हैं, जबकि विकल्प के अनुसार यूजीसी ने बच्चन सिंह को माना है, अतः प्रश्न त्रुटि
पूर्ण है। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो ऑप्शन सी सही है, प्राकृतिक की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं, 1 सेकेंड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 933 ईस्वी से संवत 1375 ईस्वी 1318 ईस्वी तक माना है। अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ला जी इस समय की भाषा को प्राकृतिक की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध है, हिंदी कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी को काशी बनारस में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र हैं। इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन बी सही है, बालकृष्ण भट्ट की। तो इसकी व्याख्या करते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंद्र हरिश्चंद्र। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही होगा, इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी शिवसिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान मिश्र बंधु विनोद। व्याख्या करते हैं। इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष, इतिहासकार। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, 2 भाग। प्रथम भाग 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी। गारसदा तासी। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी, शिव सिंह सेंगर। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी, जॉर्ज ग्रेशन। मिश्र बंधु विनोद, 4 भाग 1913 ईस्वी, मिश्र बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए है सही, महेश दत्त शुक्ल। इसकी व्याख्या करते हैं। रचना, वर्ष, लेखक। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधु विनोद 1913 प्रथम 3 भाग, 1934 चतुर्थ भाग। तो इसके हैं मिश्र बंधु में प्रथम 3 भाग है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र। तो इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसकी व्याख्या करते हैं। ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष है और इतिहासकार है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग है। प्रथम भाग है 1959 ईस्वी, द्वितीय भाग है 1960 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं।
और नेक्स्ट है हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग 1965 ईस्वी है और गणपति चंद्रगुप्त है। तो नेक्स्ट का फर्स्ट है हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और सेकंड है हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है सही बी मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के पुस्तकों का सही अनुक्रम निम्न है। इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष, इतिहासकार। तो मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप है 1970 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास है 1986 ईस्वी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में है सुमन राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्यिक इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो इसीलिए इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक साहित्यिक इतिहास ग्रंथ दिए गए किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। साहित्यिक इतिहास ग्रंथ इतिहासकार। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आचार्य प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो जॉर्ज ग्रीसन, ऑप्शन डी सही है। व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रीसन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन किया। ग्रीसन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन निम्नलिखित नामों से किया। फर्स्ट है चारण काल, दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता और चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार और छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य और आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, नौवां है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी 11वीं महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान अन्य लेखकों के इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। इतिहास ग्रंथ लेखक शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर हैं। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल हैं। तस्कीरा ई सुअराई तो मौलवी करीमुद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसकी व्याख्या करते हैं। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने प्यारे कमेंट भी दीजिएगा। और अगर कोई भी सुझाव हो तो फिर भी उसे हमें बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।